दोस्तों आज बाजार ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी लोगों को। सबके पोर्टफोलियो पूरी तरह से लाल हो चुके थे। बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे लोग क्योंकि लगातार गिरावट हो रही थी। आप देख सकते हो पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में करीब 3,500 पॉइंट की गिरावट हुई थी सेंसेक्स के अंदर और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। हर स्टॉक नीचे की तरफ और बहुत ज़बरदस्त गिरावट, स्पेशली स्मॉल कैप तो पूरी तरह से पिट गए थे। मिड कैप में भी भारी गिरावट हुई थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ी राहत मिली और जो ज़्यादा गिरे थे उतनी ही वापस रिकवरी भी देखने को मिली। एक ही दिन में शानदार रिकवरी हुई है। पोर्टफोलियो लोगों का काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है। अब आगे की क्या संभावना है, जैसे कि अब आप देखें तो 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को जब बाजार खुलेगा तो क्या पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल कैसे उसको जानेंगे और एफआईडीआई का रुझान क्या है, क्या मार्केट एक्सपर्ट का कहना है इस समय बाजार को लेकर, क्या एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का ये सही मौका है, इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए या अभी बड़ी गिरावट बाकी है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 63,782 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 634 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली है, यानी 1.01% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने। और सुबह शुरुआत ही शानदार हुई थी, करीब 400 पॉइंट की शुरुआत के साथ हुई और फिर पूरे दिन बाजार पॉजिटिव रहा। अंत में क्लोजिंग काफ़ी शानदार रही। निफ्टी 50 ने फिर से अपने 19,000 के स्तर को छू लिया है। 19,047 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 190 पॉइंट की शानदार तेजी, यानी 1.01% अपर निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है और एक बड़ा मजबूत सपोर्ट मिला है। अब ये देख सकते हो कि इससे थोड़ी सी बाजार को राहत तो मिली है। आज जो तेज़ी थी वो सबसे ज़्यादा तेज़ी स्मॉल कैप के अंदर रही। आप ये देख ही सकते हो, निफ्टी स्मॉल कैप 100 2.01% दौड़ा आज। निफ्टी स्मॉल कैप 50 2.33% की ज़बरदस्त तेज़ी है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी 1.93% की शानदार तेज़ी। ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो आज स्मॉल कैप फिर से ज़्यादा रिकवर हुआ, जो गिरावट बड़ी हुई थी उसमें फिर से एक राहत मिली है। उसके बाद में आप देखें तो निफ्टी मिड कैप के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली आपकी निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर भी आज अच्छी खासी रिकवरी हुई है। आप देख सकते हो कि 1.54% की। इसके अलावा अगर आप निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें, यहाँ पे 1.29% फिर से आज एक रिकवरी देखने को मिल रही है। और निफ्टी मिड कैप 150 में 1.46% की रिकवरी, यानी लगभग 1.5% के आसपास की रिकवरी हुई है मिड कैप के अंदर और 2% के आसपास की रिकवरी स्मॉल कैप में हुई है। अब निफ्टी 50 में भी अच्छी खासी तेजी थी, 1% के आसपास की। निफ्टी नेक्स्ट 50 तो 1.96% दौड़ा, जो काफ़ी शानदार है। निफ्टी 100 में भी 1.15% की तेजी थी। तो सभी इंडेक्स में बहुत ही शानदार तेजी रही। इंडिया वीएक्स आज -7.03 रहा। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ी शानदार तेजी बनी और जो बाजार को लीड किया वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, 4.11% की बम्पर तेजी, यानी एक तरफा तेजी। और पिछले दिनों पीएसयू बैंक बहुत ज़्यादा गिरे थे, वो रिकवर हो गए। प्राइवेट बैंक के अंदर 1.09% की तेजी थी। अब उसके बाद जो रिकवरी दिखाई दी, ज़्यादा तेजी बनी, तो वो है निफ्टी रियलिटी में। पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गिरा, आज 1.95% की फिर से तेजी बनी। और उसके बाद अगर आप देखें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी 1.45% की तेजी थी। अब जो सबसे शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है तो वो है निफ्टी मीडिया के अंदर 2.5% की शानदार तेज़ी। तो लगभग सभी इंडेक्स काफ़ी अच्छे रिकवर हुए, बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो में भी 1.35% की तेज़ी थी। अब यहाँ पे जो सबसे कम तेज़ी अगर आज कोई इंडेक्स में हुई है तो वो है, देख सकते हो आपको यहाँ पे निफ्टी फार्मा दिखा दे, जहाँ पे 0.61% की ही तेज़ी। उसके बाद में निफ्टी मेटल जिसमें 1.86% की तेज़ी। बाकी ओवरऑल देखें तो सभी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा किया आज। अब देख सकते हो कि इतनी तेज़ी के बीच में भी आज एफआई ने बिकवाली जारी रखी, लेकिन वो बिकवाली का आंकड़ा कम हुआ, ये थोड़ी सी राहत है। तो आज 9,360 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,860 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है 1,500 करोड़ निगेटिव है। कल बहुत भारी बिकवाली की थी, करीब 7,700 करोड़ रुपीज़ की, और जिस वजह से गिरावट हुई। लेकिन आज बिकवाली हुई है एफआई की तरफ से, लेकिन वो आंकड़ा थोड़ा सा कम है, थोड़ी राहत जरूर है। आज डीआई ने भी खरीदारी की, लेकिन उनकी खरीदारी भी काफ़ी कमी थी, कोई बड़ी खरीदारी नहीं की है। कल उन्होंने शानदार खरीदारी की थी, आज वो भी थोड़े से रेस्ट के मोड में थे। आप देख लो कि 7,135 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,822 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 313 करोड़ पॉजिटिव है। तो आंकड़ा पॉजिटिव है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। फिर भी अगर आप देखें तो बाजार ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया और इसमें रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका है और वहाँ से सिग्नल मिक्स निकल के दिखा रहा है आ रहे।
डाउ जोन की बात करें इस समय 32,718 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.20% की गिरावट है। तो गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। S&P 500 में मामूली सी तेजी है, 4,142 के स्तर पे 0.13% की तेजी देखने को मिल रही है। नेस्डैक कंपोजिट में तेजी काफ़ी अच्छी है, 12,698 के स्तर पे 0.82% की तेजी, जो काफ़ी बड़ी तेजी कह सकते हैं। रजल्ट 2000 इंडेक्स भी पॉजिटिव है, 1657 के स्तर पे 0.34% की तेजी है। तो 3 इंडेक्स में तेजी दिखाई देगी, एक इंडेक्स थोड़ा सा रेड है, लेकिन ओवरऑल सिग्नल अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो अब देख सकते हो कि निफ्टी 19,000 के स्तर को क्रॉस कर चुका है। अब आगे की क्या संभावना बनेगी। आज करीब 2,673 शेयरों में तो बढ़त हुई है और 825 शेयर आज गिरावट के चपेट में आए और 125 शेयरों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। अब बाजार को लेकर जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का कहना है कि करेंसी में नरमी और ग्लोबल बोल्ड यील्ड में वॉलेटिलिटी और एफआई की संयमित बिकवाली के बीच आज घरेलू बाजार में कल की तेज गिरावट की तुलना में अच्छी रिकवरी हुई है। अब तक दूसरी तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे, यह अनुमान के मुताबिक ही है। फिर भी बाजार में बहुत ज़्यादा जोश नहीं है। ऊंची ब्याज दरें और बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण ग्लोबल इकोनॉमी मंदी के कगार पर दिखाई दे रहा है इस समय पूरा मार्केट, और ऐसे में आने वाले समय बाजार का मूड और ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अभी भी ये जो तेज़ी है स्टेबल दिखाई नहीं दे रही है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि हाल के दिनों में आई लगातार बिकवाली के बाद ओवरसोल्ड चार्ट सेटअप के कारण निफ्टी में आज गिरावट पर अस्थायी रोक लगती दिखाई दे रही है। हालांकि इंडेक्स 19,250 के अहम ब्रेकआउट लेवल से काफ़ी नीचे बंद हुआ है। जब तक यह 19,215 के नीचे रहेगा, बाजार में किसी भी उछाल पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 18,800 के नीचे जाता है तो फिर इसमें और गिरावट आ सकती है। निफ्टी के लिए 19,000 का एक तत्काल सपोर्ट दिख रहा है और इसके ऊपर जब तक है तो थोड़ा सा बाजार फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, वरना एक बड़ी गिरावट हो सकती है। डेली चार्ट पैटर्न पर कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन के बाद बैंक निफ्टी थोड़े समय में ही 2,000 अंकों का करेक्शन हुआ है। इंडेक्स कुछ हद तक ओवरसोल्ड था, जिसके कारण शुक्रवार को इसमें पुल बैक देखने को मिला है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड मंदी का ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी में भी किसी भी उछाल पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए 14,000 पर एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 42,500 पर सपोर्ट है। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले का कहना है कि 6 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद बाजार ओवरसोल्ड जोन में था। ऐसे में पहले ही से एक राहत रैली की उम्मीद थी, लेकिन बाजार ओवरसोल्ड ट्रेंड में अभी भी कमजोरी का ही बना हुआ है। टेक्निकल नज़रिए से देखें तो वीकली चार्ट पर निफ्टी ने लॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया हुआ है। ये मौजूदा इस तरह से कमजोरी आने का संकेत दिखा रहे। जब तक निफ्टी 18,900 के ऊपर कारोबार करे तब तक पुल बैक रैली कायम रह सकती है और निफ्टी 19,200 फिर 19,275 तक जाता नजर आ सकता है। वही 18,900 के नीचे जाने पर यह फिर 18,800 और फिर 18,700 तक भी फिसल सकता है। वही बैंक निफ्टी के लिए देखें तो 42,400 और फिर 42,300 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर टिके रहने पर ही निफ्टी ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा, वरना फिर गिरावट का माहौल बन सकता है। ओवरऑल देखें तो मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश नहीं है और ये जो तेज़ी को एक शॉर्ट टर्म तेज़ी समझ रहे हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट। ऐसे में यहाँ पे एक थोड़ी सी एक रैली आने की संभावना थी, वो आ गई है, लेकिन आगे भी वो जो रीजन है बने हुए, आप देखो रीजन अभी ख़त्म नहीं हुए। इंडियन रुपीज़ अभी भी कमज़ोर है। इसके अलावा देख सकते हो कि इजराइल हमास का युद्ध ऐसे ही चल रहा है। ऐसे में बाजार में फिर से एक माहौल नेगेटिव बन सकता है। ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और ख़रीदारी करना चाहते हो तो अभी वेट करें, बाजार को एक बार स्टेबल होने दे, सेटल होने दे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक करेक्शन में आपको अच्छा मौका मिल रहा है। अच्छे स्टॉक में दाव लगाए, आने वाले समय ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वैसे आज देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है, उसमें खरीदारी की संभावना बनती है, क्योंकि अब बिजनेस भी उनका शुरू हो चुका है। अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में अच्छे से जानना है तो ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो बना दिया है, आप जाके वो देख सकते हो। आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।